Hello students, myself Dr. Seema Ojha, Assistant Professor, Government MS College, बीकानेर। ये लेक्चर बीए सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए है, पेपर फर्स्ट बीए सेकेंड ईयर का, फूड एंड न्यूट्रिशन। आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन ए के कार्य या फंक्शंस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का पहला मुख्य कार्य है आँखों को सामान्य दृष्टि प्रदान करने में या फॉर नॉर्मल विजन ऑफ आइज़। विटामिन ए आँखों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। हल्की रोशनी या डिम लाइट में भी हमें जो देखने की क्षमता है वह विटामिन ए से ही मिलती है। आँखों के रेटिना में रॉड्स तथा कोन्स पाए जाते हैं। इनमें रंग प्रदान करने वाले पिगमेंट्स भी होते हैं। रॉड्स में रोडोप्सिन तथा कोन्स में आइसो 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 आइडोप्सिन होते हैं। इनमें ऑक्सिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। रोडोप्सिन हल्की रोशनी में देखने की क्षमता को प्रदान करते हैं, इसीलिए आँखों की रोशनी के लिए या आँखों की नॉर्मल विजन के लिए विटामिन ए असेंशियल है या आवश्यक है। नंबर 2, कार्य एपिथेलियल ऊतकों के स्वास्थ्य में या फॉर गुड हेल्थ ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़। विटामिन ए एपिथेलियल ऊतकों या एपिथेलियल टिश्यूज़ को के अच्छे या उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शरीर के सभी बाह्य तथा आंतरिक अंग इसी ऊतक से कवर्ड रहते हैं। ये ऊतक म्यूकस स्रावित करते रहते हैं तथा अंगों की बाहरी जीवाणुओं से तथा विषाणुओं से और रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। विटामिन ए इस स्रावण के निष्कासन में या इसको सिक्रीट करने में मदद करता है, जिससे कि त्वचा एवं आंतरिक अंग हैं वह कोमल, मुलायम तथा नम बने रहते हैं। नाक, गला, श्वास नली, पाचन अंग, प्रजनन अंग आदि में एपिथेलियल ऊतकों का एक आवरण चढ़ा रहता है। यह अंग म्यूकस स्रावित करते रहते हैं। विटामिन ए के अभाव में इन अंगों से म्यूकस का स्रवण है वह नहीं हो पाता है, अतः इनकी रचना एवं स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। ये पहले से कुछ कठोर, रूखे, शुष्क एवं बेजान से हो जाते हैं, जिसे केराटिनाइजेशन कहा जाता है। इनके सूख जाने के कारण इन पर रोगाणुओं एवं हानिकारक जीवाणुओं का आक्रमण भी हो सकता है। परिणामतः यह जो अंग है वह रोगग्रस्त हो जाते हैं। नंबर 3, थर्ड, विटामिन ए का कार्य शारीरिक वृद्धि में सहायता प्रदान करना, प्रोमोट फिजिकल डेवलपमेंट। विटामिन ए शारीरिक वृद्धि एवं विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से शारीरिक वृद्धि की गति जो है वह रुक जाती है। रिसर्चेस में यह पाया गया कि विटामिन ए के अभाव में कोशिकाओं की सेल डिवीजन में 30% तक कमी आ जाती है। अतः जब शरीर की कोशिकाओं का विभाजन है वह कम होगा तो नए कोशों एवं ऊतकों का निर्माण भी कम होने लगता है। परिणामतः शारीरिक वृद्धि धीरे धीरे रुक जाती है। नेक्स्ट फंक्शन, असिस्ट इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्रजनन अंगों के स्वास्थ्य में सहायक। विटामिन ए प्रजनन अंगों के उत्तम स्वास्थ्य तथा प्रजनन क्रिया को सुचारू रूप से संपन्न होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अभाव में पुरुष एवं स्त्री के प्रजनन अंगों में विकार उत्पन्न हो जाते हैं तथा सेक्स हार्मोन्स का पर्याप्त स्रवण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, नंबर 5, त्वचा को स्वस्थ रखने में और फॉर हेल्दी स्किन। विटामिन ए त्वचा को कोमल, चमकदार, आकर्षक, कांतियुक्त, नरम, सुंदर एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसकी कमी से या डेफिशिएंसी से त्वचा रूखी, सूखी, बेजान, कांतिहीन एवं कठोर हो जाती है। इसकी कोमलता एवं सुंदरता बनाए रखने के लिए यह अति आवश्यक है विटामिन ए।
चेहरे की त्वचा सूखी हो जाती है इसकी कमी से तथा उन पर मुहासे जैसे निकल आते हैं। अतः त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए आवश्यक है। नेक्स्ट फंक्शन नंबर 6, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बोन्स, अस्थियों के वृद्धि में सहायक। विटामिन ए अस्थियों के सामान्य वृद्धि एवं विकास के लिए भी बेहद आवश्यक है। अतः नॉर्मल बोन्स की ग्रोथ के लिए विटामिन ए हमारी डाइट में होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट नंबर 7, दांतों को स्वस्थ बनाए रखने में और फॉर कीपिंग हेल्दी टीथ। रिसर्चर्स ने पाया कि विटामिन ए दांतों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी परम आवश्यक है। उन्होंने चूहे पर अनेक प्रयोग किए जिन चूहों में विटामिन ए रहित आहार दिया गया था उनके दांतों का एनामिल नष्ट हो गया था, अतः उनके दांत जल्दी ही टूट गए थे। एनामिल की क्षीणता का प्रभाव दंत कोशिकाएं पर भी पड़ता है तथा उनकी रचना में भी विकृति आ जाती है। अतः दांतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी विटामिन ए है वह बहुत आवश्यक है। नंबर 8, संक्रमण का प्रतिरोधक या रेसिस्टेंट टू इन्फेक्शन। विटामिन ए शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की भी बढ़ोतरी करता है। यह शरीर को ताजगी, स्फूर्ति, बल एवं शक्ति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन ए शरीर के आंतरिक अंगों जैसे पाचन अंग, प्रजनन अंग, श्वसन अंग आदि पर जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं इनको स्वस्थ बनाए रखता है तथा उन्हें विभिन्न रोगों से भी बचाता है। इसके अभाव में ये अंग ठीक प्रकार से कार्य नहीं करते हैं जिनके कारण इनकी नमी एवं कोमलता नष्ट हो जाती है। अतः ये रूखे सूखे, कठोर, खुरदरे एवं बेजान से हो जाते हैं। इनमें रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। परिणामतः इन पर विभिन्न हानिकारक जीवाणुओं एवं रोगाणुओं का संक्रमण भी हो जाता है। नेक्स्ट ये था संक्रमण या रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन। फंक्शन नंबर 8। फंक्शन नंबर 9, नाड़ी संस्थान को स्वस्थ बनाए रखने में और फॉर कीपिंग गुड हेल्थ ऑफ नर्वस सिस्टम। विटामिन ए नाड़ी संस्थान के ऊतकों को बेहतर क्रियाशीलता के लिए अति आवश्यक है। इसके अभाव में मेलानिन शीट नष्ट हो जाती है। इस कारण नाड़ी संस्थान में विकृति उत्पन्न होने लगती है। नाड़ी संस्थान में विकार एवं दोष होने का दूसरा प्रमुख कारण है अस्थियों की वृद्धि कम होना तथा केंद्रीय नाड़ी संस्थान की अधिक वृद्धि होना। इस वजह से नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने के लिए भी विटामिन ए आवश्यक है। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कणिकाओं को स्वस्थ रखने में और फॉर गुड हेल्थ ऑफ वाइट ब्लड सेल्स या WBC। विटामिन ए श्वेत रक्त कणिकाओं के उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इसकी कमी से WBC की संख्या में कमी होने लगती है जिसके कारण ल्यूकोपेनिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट, प्रोटीन के संश्लेषण में या फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। विटामिन ए प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। आहार में निरंतर इस विटामिन की कमी हो जाने से RNA का चयापचय ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। परिणामतः प्रोटीन की सामान्य क्रियाशीलता प्रभावित होती है। इसकी कमी से पोषण संबंधी रोग भी हो जाते हैं। जब प्रोटीन संश्लेषण या सिंथेसिस ठीक प्रकार से नहीं हो पाता तो प्रोटीन की कमी के रोग जैसे कुपोषण संबंधी रोग भी दिखाई देने लगते हैं। अतः प्रोटीन के संश्लेषण के लिए भी विटामिन ए है वो अत्यंत आवश्यक है। ये थे विटामिन ए के विभिन्न कार्य
functions of vitamin A. Thanks.